अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, मुसलमान को कोई तकलीफ़, फ़िक्र, बीमारी, मलाल, अजियत और कोई गम नहीं पहुँचता, यहाँ तक कि कांटा जो उसे चुभे, मगर अल्लाह ताला इनके सबब इनके गुनाहों को मिटा देता है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपकी स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, उसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास सम ऑफ क्यूब रूट जो होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आपके पास होता है इक्वल टू 0 और एक होता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये दो फार्मूला अब इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब पहले आपके पास आ गया है ओमेगा 27 और 8 फिर 29 है, इसको भी राउंड अबाउट हमने 27 के टेबल पे लाना है, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड बनाऊंगा तो मैं यूँ बनाऊंगा ओमेगा 27 इंटू ओमेगा 1। इस ओमेगा 29 को यूँ लिखूंगा ओमेगा 27 इंटू ओमेगा 2 प्लस 1 आ जाएगा। इस ओमेगा 27 को मैं यूँ लिखूंगा ओमेगा 3 पावर 9 और ये वाला ओमेगा एज इट इज़ यहाँ पे भी ऐसे ही करूँगा ओमेगा 3 पावर 9 इंटू ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1। ओमेगा क्यूब आपके पास होता है 1, ये आ जाएगा 1 पावर 9 इंटू ओमेगा 1 पावर 9 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। 1 की जो मर्जी पावर ले लें आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है। अब इस एक फार्मूले से हम मुख्तलिफ फार्मूलों को डिराइव करेंगे। जैसे आपके पास ये था 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे ये काम कर दूँ कि इस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहाँ रख दूँ, यह आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये प्लस 1 उधर जाके -1 आ जाएगा। मतलब ये हो गया कि इसकी जगह अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मेरे पास आ गया -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका जो आंसर आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 0। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। इस पार्ट को सॉल्व करने से पहले अगर आप फार्मूले पे ध्यान दें तो ये आपके पास है 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, तो इसमें सारी टर्म प्लस में। तो अब आप यूँ करें कि जब भी आप किसी फार्मूले को बनाने की कोशिश करेंगे तो प्लस वाली टर्म्स को अलग कर दें। जैसे ये आपके पास आ गया 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर, ये माइनस वाली टर्म मैंने अलग कर दी। यहाँ पे भी अगर देखें तो ये दो टर्म्स आपके पास प्लस हैं, इसको पहले लिख लें। यह आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर माइनस ओमेगा आ जाएगा। अब अगर मैं फार्मूला की फॉर्म बनाऊं तो यह आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये 1 प्लस ओमेगा जो है बराबर हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा जो होगा वो माइनस ओमेगा का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है इस 1 प्लस ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस ओमेगा का स्क्वायर, ये मैंने इसकी जगह पे लिखा है, ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़। फिर आपके पास आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं इन दो टर्म को यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, तो ये प्लस ओमेगा उधर जाके माइनस ओमेगा हो जाएगा। इसकी जगह मैं लिखूँगा माइनस ओमेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा -2 ओमेगा का स्क्वायर और ये आपके पास आ जाएगा -2 ओमेगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 2 जार 4। ये ओमेगा स्क्वायर है, ये 1 है, ये आपके पास आ गया ओमेगा क्यूब, तो ये आ जाएगा 4। ओमेगा क्यूब आपके पास होता है 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 और ये आपके पास इसका आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने ये कहा था कि -1 प्लस माइनस आयोटा अगर बाहर लिख दें, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, या ये इसके इक्वल होता है -1 प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको एक दफ़ा अगर हम प्लस में लिखेंगे तो एक टर्म को हम लिखते हैं ओमेगा
तो दूसरे को लिख देते हैं ओमेगा का स्क्वायर। तो सपोज करो अगर मैं इस टर्म को बराबर रखता हूँ ओमेगा के, यह आ जाएगा ओमेगा पावर 9, और यहाँ पे अगर मैं इसको रख लेता हूँ ओमेगा का स्क्वायर तो ये आपके पास आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा ओमेगा पावर 9, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ओमेगा पावर 14, ये आ जाएगा ओमेगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इस ओमेगा 14 को पहले यूँ लिखते हैं ओमेगा 12 इंटू ओमेगा 2, ओमेगा क्यूब आ गया 1 पावर 3, और ये आ जाएगा ओमेगा 3 की पावर 4 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। 1 पावर 3 आपके पास 1 आ गया, 1 की पावर 4 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, यह आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर। अब आपके पास फार्मूला था 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस 1 और इस ओमेगा को अगर हम यहाँ रख दें, आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस ओमेगा। ये हमारे पास इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। हज़रत अली फरमाते हैं, सिर्फ माल का होना ही रिज़्क नहीं है, बल्कि नेक औलाद, अच्छा इखलाक और मुखलिस दोस्त भी बेहतरीन रिज़्क में शामिल हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।